हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और शानदार ज़बरदस्त तरीके से घर पर रह के अपनी जो है तैयारी कर रहे होंगे घर पे बैठ के। और जैसा कि आपको पता है कि आज सोमवार और सोमवार के दिन अपन जो है फर्स्ट ईयर वालों के लिए ड्राइंग की क्लास लेके आते हैं। और ये अपना जो है 8वां पार्ट है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। 7 पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये जो है 7वें पार्ट में अपन ने इस मॉडल का जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाया था। और आशा करता हूँ आपको ये जो है मॉडल समझ में आया होगा। और ये जो कैसे बनता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, आप अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, उसको आप वहाँ जाके क्लिक करके देख सकते हो, या प्लेलिस्ट में जो है उसमें भी देख सकते हो। और आशा करता हूँ आपने इस मॉडल का जो है जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है वो बना लिया होगा। अगर नहीं बनाना आता तो आप इस वीडियो में आप सीख सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का जो सिंबल डाला है। अब चलते हैं आज की क्लास के ऊपर। आज की क्लास में जो है ये मॉडल है, इस मॉडल का जो है अपन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे आज। तो आप देख सकते हो इसमें जो है ये एलिवेशन होगा, लंबी साइड ये है ना, इन दोनों के कंपैरिजन। तो एलिवेशन में क्या दिखेगा अपने को? ये पार्ट और ये पार्ट दिखेगा। साइड में अपने को ये वी शेप दिखेगा, ये कटा हुआ दिखेगा, और ये जो है ऊपर पार्ट दिखेगा अपने को। और टॉप व्यू में अपने को दिखेगा ये वाला जो पोर्शन है दिखेगा पूरा। ये टेपर वाला पोर्शन भी दिखेगा, क्योंकि इस साइड से देखें तो ये देखो आपको टेपर साइड व्यू में नज़र आएगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे लंबाई कितनी है? 80 है ये। ठीक है, दिख रहा है इस मॉडल में। ये कितनी है? 40 है। ठीक है, ये 50 है। और ये जो हाइट है ये 20 है, या डेप्थ कर लो इसकी। और ये जो है पार्ट, इसकी जो चौड़ाई है वो 10 mm है, तो ये भी 10 mm होगा। ये टोटल 50 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 mm है। ठीक है, और ये 35 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 35 है। तो ये कितना हो गया? 15 हो गया। 15 हो गया ना, 50 में 35 गए तो 15 बचे। फिर ये 20 है। ठीक है, ये 20 है। अब ये जो 30 देर की है, ये 30 देर की है, तो ये जो है स्क्वायर है, इसका मतलब ये 30 है तो ये भी 30 होगी। ये 30 है तो मतलब ये भी 30 हो गया ना, टेपर सहित। तो ये ऊपर वाला पार्ट अपने को 20 देर का है, तो ये टेपर कितने का हो गया? 10 mm का जो है टेपर होगा यहाँ पे। और तो इसमें जो है डायमेंशन पूरी हो चुकी है। तो इस पार्ट का जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आप देख सकते हो इस प्रकार बनेगा। ये एलिवेशन होगा, ये साइड होगा, और ये टॉप बनेगा। ठीक है, तो एलिवेशन, साइड और प्लान इसको बोलते हैं। ये प्रोजेक्शन प्लान होता है, और ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का जो सिंबल ये होता है। ठीक है, और ये कैसे बनते हैं आज ये अपन इस क्लास में सीखेंगे कि एलिवेशन कैसे बनेगा, साइड कैसे बनेगा, और प्लान कैसे बनेगा, और ये सिंबल जो है कैसे बनता है, वो आज इस क्लास में अपन को सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं। तो जैसा कि आपने को बताया भाई, ये जो है ये पोर्शन अपना एलिवेशन में है। ठीक है, ये डिब्बा दिखेगा, और ये छोटा डिब्बा अपने को एलिवेशन में दिखेगा। ये दिख रहा है? दिख रहा नहीं? ये टेपर वाला जो पार्ट है वो तो इस साइड रहेगा, और ये पार्ट ये अपने को दिखेगा। ठीक है, तो और अपने को बताया भाई इस ब्लॉक में दिखेगा, जैसे कि अपन ने बताया भाई इस जो है एरो इस साइड है, और ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, इसलिए ये लेफ्ट राइट साइड में, तो इस लाइन के लेफ्ट में बनेगा। तो कितना है? 80। तो यहाँ एक लाइन खींच देंगे 80 की। 80 यानी 8 सेंटीमीटर। ये जो गाइडलाइन खींची हुई इस पर ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कितनी है हाइट? ये तो 40 है, और ये 20, तो टोटल कितनी हो गई? 60। तो 60 खींचेंगे इस सेटेस्कर की सहायता से। तो ये जो है गाइडलाइन पे 60 अपन ले लेते हैं। ये हो गया 60। ठीक है, तो ये हो गया अपना 40, 20, 60। तो इस कॉर्नर पे तो ये एक ही लाइन दिखेगी अपने को, यहाँ से यहाँ तक ये 40 और ये 20, 60। ठीक है, और यहाँ तक दिखेगी 30 इधर, तो 30 इधर आ जाते हैं। 10, 20 और ये 30। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब वापस 20 नीचे उतर जाओ, तो ये आ जाएगा 40।
बी समम नीचे। ठीक है। अब ये लाइन और ये लाइन दिखेगी, इसलिए यहाँ पे अपन लाइन खींच लेते हैं। तो ये लाइन आ जाएगी अपनी इस प्रकार। अब इसको इससे नाप लेते हैं और ये सी यहाँ पे आ रहा है। अब इन दोनों लाइनों को मिला लेते हैं। तो इन दोनों लाइनों को मिलाने के बाद में जो है अपना जो इस पार्ट में अपने को दिख रहा है वो पूरा हो चुका है। इस पार्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने को बताया भाई ये जो स्लॉट कटा हुआ है ये इस साइड से नहीं दिखेगा, यानी हिडन रहेगा। तो इस लाइन की क्या आएगी, इस स्लॉट की हिडन लाइन अपनी आएगी। कितनी आएगी वो, ये आएगी अपने हाइट के बराबर। हाइट कितनी है, 20 है। तो यहाँ पे 20 का पॉइंट लगा देंगे। ये लगा दिया 20 का पॉइंट। और कहाँ तक है, 35 तक है। स्टार्टिंग से 35 mm तक ही है। तो 35 mm तक ही अपन रखेंगे इसको। 10, 20, 30 और 5, 35। ठीक है। इस पॉइंट के सीध में हिडन लाइन बना देंगे और ये ऊपर ले लेंगे। ठीक है, 20 mm ऊपर। अब अपन कह सकते हैं कि हाँ भाई ये एलिवेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखते हैं साइड व्यू में क्या दिखेगा। साइड व्यू में अपन देख रहे हैं भाई, साइड व्यू में अपने को ये जो लाल पार्ट दिख रहा है, ये वाला और ये वाला हिस्सा अपने को दिखेगा साइड व्यू में। ठीक है, ये इस प्रकार पूरा दिखेगा अपने को। ठीक है, ये टेपर भी जो है साइड व्यू में दिखेगा। अगर इस डायग्राम की बात करें तो अपने को ये पार्ट और ये पार्ट इसमें दिखेगा। तो क्या साइज़ है इसकी, चौड़ाई है 50 और हाइट है 40 और 20 60। तो बना लेते हैं यहाँ पे, जो हो गए 50 और पहले 40। मतलब इसकी जो ये गाइडलाइन है, प्रोजेक्शन लाइन ले लेते हैं दोनों पॉइंटों से, और इस पॉइंट की भी ले लेते हैं हिडन लाइन वाली। ठीक है, अब चलते हैं। जैसा कि आपने बताया भाई इस साइड ही आना है। ठीक है, ये टेपर है यहाँ पे, तो टेपर यहाँ से अपन लेंगे। तो अब इस साइड चलते हैं। इस साइड कितना है, 40। तो ये हो जाएगा 40। यहाँ पे। ठीक है, ये अपन पूरी लाइन बना भी सकते हैं, क्योंकि अपन ने देखा था भाई ये जो है पोर्शन इस लाइन के कारण पूरा दिख रहा है। अब यहाँ पे केवल वी शेप बनाना है। ये मिड पे है, यहाँ पे 25 पे आ जाएगा ये इसका मिड। तो ये हो जाएगा 10, 20, 5, 25 पे इसका बीच सेंटर हो जाएगा। और इसकी हाइट देख लेते हैं, 20 ही है। तो यहाँ पे 10 mm ये है, 10 mm ये है। ठीक है, दोनों साइड से जो है 10-10 mm छोड़ देंगे। तो ये छोड़ दिया अपन ने, ये 10 और ये 10। ठीक है, फिर बाद में वी जो है यहाँ पे बनाना है। ये हो गया इस साइड का और ये हो गया इस साइड से वी। ठीक है, तो ये वी भी बन गया और ये लाइन की वजह से ये लाइन आ गई पूरी। ठीक है, अब चलते हैं इस पार्ट की ओर। तो इस पार्ट में ये कितना है, 20 है
और ये लेंथ कितनी है, ये भी 20 है, ठीक है। लेकिन ये टेपर कितना है, ये 10 mm का टेपर है, ठीक है। और तो यहाँ पे अपन, यहाँ से इस कॉर्नर से ये दूरी है 30 mm, 10 20 30, ठीक है। और ये 20 mm ऊपर चलेंगे, और ये कितना है 20 है, तो 20 इधर चले जाएंगे और ये टेपर कर देंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये टेपर हो जाएगा और इस लाइन को मिटा देंगे। तो इस प्रकार से ये अपना साइड व्यू भी कंप्लीट होता है। ये पोर्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ठीक है। आ गया ना, तीनों पोर्शन आ गए। अब चलते हैं टॉप व्यू की तरफ। टॉप व्यू में जो है, मैं अपना जो तरीका है आज चेंज कर रहा हूँ। 3 तरीके बताए थे, उन्हीं में से ही है। पहले प्रोजेक्शन ले लेते हैं इस पॉइंट पे, हर पॉइंट का। इन दोनों पॉइंट का एक ही प्रोजेक्शन आएगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इन लाइनों को ही 45 डिग्री पे भेज देते हैं। तो यहाँ पे ये सेट स्क्वायर अपना 45 डिग्री का ही है। तो यहाँ पे इसकी सहायता से आधार जो लाइन है इससे बाउंड्री लाइन को आधार मानते हुए बना लेंगे। ये थोड़ी डार्क बना रहा हूँ ताकि आपको दिखे ये लाइनें, अदरवाइज़ ये लाइनें जो है वो हल्की होती हैं गाइडलाइन की तरह। तो इस प्रकार से आप सारी लाइनें बना लेंगे। या आखिरी पॉइंट की भी ले लेते हैं प्रोजेक्शन लाइन। तो ये समांतर होना ज़रूरी है। समांतर का मतलब ये जो है गैप बराबर होना ज़रूरी है इनके बीच में, ठीक है। समांतर का मतलब बराबर गैप में, ठीक है, और समान कोण पर, ठीक है। वही क्या कहलाती है, समांतर रेखा कहलाती है। तो ये मैंने डार्क बनाई है, वैसे ये लाइट होती है, तो आपको दिख रही है। तो अब मैं इसको रबड़ के द्वारा हल्के कर लेता हूँ। अगर एग्ज़ाम में भी आपसे अगर गलती से डार्क हो जाती है तो उसको रबड़ के द्वारा हल्के कर सकते हो। हल्का हल्का रबड़ फेरना है इस पर, ठीक है। तो ये लाइनें जो है हल्की हो जाती हैं इस प्रकार, ठीक है। आपको दिख नहीं रही होगी इसमें, लेकिन ये क्योंकि ये हल्की है यहाँ पे, ओके। अब इसको 90 डिग्री पे घुमा देते हैं। तो ये 90 डिग्री पे घुमाने पर इस प्रकार हो जाएंगी। ठीक है। अब इस पॉइंट के लिए आते हैं। इस पॉइंट की तो आ गई।
इस पॉइंट पे आ जाएगी एलिवेशन से ये, और ये हिडन लाइन से, और ये लास्ट वाले पॉइंट की आ जाएगी इस प्रकार। तो अपन ने प्रोजेक्शन लाइन तो पूरी ले ली, अब डायग्राम कैसे बनेगा वो देखते हैं। सबसे पहले ये टॉप से देखने पे अपने को क्या दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है, और ये अपने को दिख रहा है, और ये टेपर वाला पार्ट भी अपने को दिखेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये साइज ले लेंगे ऊपर वाली, तो बाउंड्री बना लेते हैं पहले, क्योंकि बाउंड्री तो बनेगी बनेगी। तो बाउंड्री कितनी है, ये तो है 50, तो ये हो गया अपने 50, और फिर ये कितनी है 80, ये हो जाएगी अपनी 80, ऊपर भी 80, और ये वापस 50, ठीक है। ये होगी अपनी आउटर लाइन कंप्लीट। फिर बाद में देखते हैं ये पोर्शन का है, यहाँ इसके क्षेत्र में बनेगा, और ये लाइन कहाँ आ रही है, ये आ रही है यहाँ पे इस तरफ, तो यहाँ तक बनेगा। तो इसको डार्क कर लेते हैं, तो ये 30 ही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा, ये लाइन देखो यहाँ पे आ रही, लेकिन इसको पूरा मिला देंगे क्योंकि टेपर जो है एक ही साइड दिखता है, ठीक है। और ये टेपर वाली लाइन का पॉइंट ये आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लाइन और आ जाएगी इस प्रकार, ठीक है। तो ये ऊपर से देखने पे ये दोनों पार्ट दिखेंगे अपने को, ये टेपर वाला पार्ट इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, तो अपने हिडन लाइन की पॉइंट से अपने को पता चला भाई यहाँ तक आएगा एंड पॉइंट यहाँ पे, और ये 10 mm की जो लाइन है वो यहाँ पे है, और ये पॉइंट वाली यहाँ पे है। तो अपने को पता चल गया भाई जो है ये लाइनें यहाँ आएंगी, तो इसको डार्क कर लेंगे इस पोर्शन को बस, और इसको भी डार्क कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ये दिखेगा अपने को। अब ऊपर से देखने पे अपने जो है ये एक फ्लैट ही दिखेगा, ठीक है। आप चाहे तो ये जो ये सेंटर वाला जो पॉइंट आ रहा है इधर, इसके ऊपर भी एक लाइन खींच सकते हो, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसका टॉप व्यू बनेगा, दिख रहा है ये स्पेस, ये ऊपर वाला, और ये जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपने साइड भी देख लेते हैं, साइड भी देखो, ये आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, और ये वाला पार्ट ये आ गया, ठीक है। और एलिवेशन में सिंपल है, ये वाला ये, और यहाँ पे हिडन लाइन आ जाएगी इस पार्ट की, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने ये जो मॉडल है इसका एलिवेशन, साइड और टॉप व्यू और प्रोजेक्शन प्लान बनाया है। अब इसकी डायमेंशन दिखा देते हैं। तो डायमेंशन कैसे दिखाते हैं, एक पार्ट की दिखा देते हैं, फिर बाद में स्किप कर देंगे ताकि अपना जो है वीडियो का टाइम बचे। तो ये जो है लेंथ है, कितनी है ये है 80। तो यहाँ पे प्रॉपर एरो 3:1 में बनाएं, और फिर बाद में डायमेंशन दिखाएं इस प्रकार 80, और ये कितनी है 50। तो यहाँ पे 50 और बना देते हैं। तो ये हो गया अपना 50। ठीक है, अब मैं स्किप कर देता हूँ इसको। तो मैंने यहाँ पे डायमेंशन दिखा दिए 20, 20, 20, 35, 15, 30, टोटल 80 हो गए।
10 20 20 टोटल 50 हो गई। ठीक है, और मैंने नाम भी लिख लिया साथ में, एलिवेशन, साइड व्यू, प्लान और प्रोजेक्शन प्लान। ठीक है, अब मैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का जो है सिंबल बना लेता हूँ इसमें, और मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का जो है सिंबल भी बना लिया है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल। तो ये कैसे बनता है वो आप अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं प्रीवियस वीडियो के, उनमें जाके आप सीख सकते हो कि भाई ये जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कैसे बनता है। और इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो है इस मॉडल का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ कि भविष्य में आप जो है फर्स्ट एंगल का कोई भी क्वेश्चन जो है आसानी से कर पाएंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ आपसे। तो अगली क्लास तक के लिए जो है आपसे विदा लेना चाहता हूँ। और जैसा कि आपको पता है भाई, ये जो अपना लास्ट मॉडल है, इसके बाद में कोई भी मॉडल अपना शेष नहीं रहता है। ठीक है, और ये जो है सेकंड लास्ट क्लास है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की, और इसके बाद में लास्ट क्लास एक रखेंगे गुरुवार को, और उसके बाद में ये जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का जो टॉपिक है वो ख़त्म करेंगे, और उसके बाद में चलाएंगे जो है असेंबली, क्योंकि जो है पिछले साल जो है फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो है असेंबली का क्वेश्चन दे दिया था, जो बहुत ही रेयर केस में आते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा, और आने वाली क्लासों में जो है और भी आपको क्लियरली असेंबली ड्राइंग कैसे बनती है वो आपको सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।